नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रियल फिल्मी में। मैं हूं आपके साथ जया। इन दिनों बॉलीवुड में जिसे देखो उसका तलाक हो रहा है, तो किसी की शादी। आज हम बात करेंगे उस लव स्टोरी की जो 17 साल तक चली, लेकिन फिर ये रिश्ता चकनाचूर हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऋतिक और सुजैन की, जिनका प्यार बचपन में शुरू हुआ तो शादी तक पहुंचा, लेकिन फिर मोहब्बत की डोर में पेच फंसते गए, उलझनें बढ़ती गई, टकराव बढ़ता गया। और इस पूरी उलझनों के बाद सवाल यही उठा कि आखिर 17 साल से चली आ रही ऋतिक और सुजैन की खूबसूरत लव स्टोरी कैसे यूं बिखर गई। हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन, वो जोड़ी जिनका रिश्ता किसी खूबसूरत रोमांटिक फिल्म की कहानी जैसा हुआ करता था, जिसमें हीरो हीरोइन को पहली मुलाकात में प्यार होता है, प्यार शादी तक पहुंचती है और फिर वो साथ साथ खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। ये कहानी बिल्कुल इसी अंदाज में आगे बढ़ रही थी, लेकिन साल 2013 में अचानक खबर आई कि ऋतिक रोशन और सुजैन ने तलाक लेने का फैसला किया है। क्या ये फैसला अचानक हुई किसी घटना का नतीजा था, या इस रिश्ते में ये दूरियां वक्त के साथ साथ बढ़ती रहीं, या फिर रिश्तों में ये तूफान कुछ नए किरदारों की वजह से उठा था। एक खूबसूरत रिश्ता यूं खात्मे तक पहुंच सकता है। जो लोग इन दोनों की सालों पुरानी लव स्टोरी से वाकिफ थे वो हैरान थे और शायद दुखी भी। आखिर कैसे लव स्टोरी अंजाम तक पहुंच गई। किसी भी मजबूत रिश्ते के इस तरह टूटने के पीछे की वजह सभी को झटका दे देती है, लेकिन इन हंगामों को समझने से पहले इस लव स्टोरी के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। ऋतिक और सुजैन हालांकि आज साथ नहीं है, लेकिन इनकी ये लव स्टोरी किसी कहानी से कम नहीं है जो शुरू हुई थी कई सालों पहले। कहते हैं ना, किसी का मिलना या ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में होता है। तभी तो ये बिछड़े और फिर मिले ट्रैफिक सिग्नल पर और हो गया इन दोनों को प्यार। ऋतिक 12 साल के थे तब पड़ोस में रहने वाली सुजैन खान को देखते ही ऋतिक को पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया। बचपन की इन शुरुआती मुलाकात के बाद ऋतिक और सुजैन अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ गए। सुजैन पढ़ाई के लिए विदेश चली गई और ऋतिक भी पढ़ाई के साथ अपने पिता को असिस्ट करने लगे। कुछ सालों बाद ऋतिक और सुजैन की नज़रें फिर से मिली, वो भी एक ट्रैफिक सिग्नल पर। सुजैन के खूबसूरत चेहरे को देखते ही ऋतिक रह गए, लेकिन ऋतिक इस बात से अनजान थे कि सुजैन भी उन्हें पसंद करती थी। जिसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और शुरू हो गई लव स्टोरी। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से बेहद खुश थे। ऋतिक का करियर और सुजैन के साथ लव स्टोरी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सबको मालूम था कि ऋतिक रोशन की शादी सुजैन से होने वाली है। फिर इन्हीं दिनों ऋतिक ने करीना के साथ एक फिल्म साइन की। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ऋतिक और करीना के रोमांस की खबरें सामने आने लगी। फिल्म मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक मामले की गंभीरता को समझते हुए ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने ऋतिक को हिदायत दी कि वो करीना के साथ कोई और फिल्म साइन नहीं करेंगे। इसी के साथ ऋतिक करीना के अफेयर पर ब्रेक लग गया। शायद इसी का नतीजा है कि ऋतिक और करीना आज तक साथ में काम नहीं करते। खबरों की माने तो कदम डगमगाने से पहले ही पापा ने बेटे को संभाल लिया। इससे पहले कुछ और होता, राकेश रोशन ने जल्द से जल्द ऋतिक और सुजैन की शादी की तारीख तय कर दी। कई मुसीबतों के बाद आखिरकार ऋतिक और सुजैन की शादी हो गई। दोनों प्यार के बंधन में बंध गए और शुरू हो गया एक नया कारवां। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह सुजैन और ऋतिक के रिश्ते की गहराई बढ़ती गई। 20 दिसंबर 2000 को ऋतिक और सुजैन शादी के बंधन में बंध गए। उस दिन दोनों एक दूसरे में खोए हुए डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। कई सालों की लव स्टोरी शादी की मंजिल तक पहुंच गई थी। वक्त गुजरता गया और शादी के 6 साल बाद यानी कि 2006 में ऋतिक और सुजैन के बेटे रेहान का जन्म हुआ। इसके 2 साल के बाद यानी साल 2008 में हुआ उनके छोटे बेटे रिदान का जन्म। साल 2009 तक ऋतिक और सुजैन की जिंदगी खुशनुमा बीत रही थी। ऋतिक का करियर भी अच्छे मुकाम पर था। इन दिनों ऋतिक अपने पिता के फिल्म काइट्स पर भी काम कर रहे थे। इस फिल्म के जरिए राकेश रोशन ऋतिक को एक इंटरनेशनल स्टार के तौर पर लॉन्च करना चाहते थे। फिल्म एक लव स्टोरी थी जिसमें हीरोइन के रोल में विदेशी अभिनेत्री की ज़रूरत थी। सैकड़ों लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट के बाद ये तलाश आकर ख़त्म हुई मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मोरी पर।
शादी के बाद ऋतिक और सुजैन अपनी लाइफ की ओर खुशी से बिता ही रहे थे। बेटे रेहान रिदान के साथ दोनों अपनी जिंदगी को काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सुजैन की खुशी मानो चंद लम्हों के लिए ही थी, जिसके बाद फिर से इस रिश्ते को लग गई किसी की नजर। चलिए दिखाते हैं कौन वजह बना दोनों की टकराव का। ऋतिक और सुजैन की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया। ये ट्विस्ट है बारबरा मोरी, जिसे देख ऋतिक उनकी खूबसूरती के कायल हो गए थे, मगर हिंदी फिल्मों और उनके स्टार्स के बारे में बारबरा कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन बाद में ऋतिक की लक्ष्य और धूम 2 जैसी फिल्में बारबरा को बेहद पसंद आई। उन्होंने फिल्म काइट साइन कर ली। जल्द ही काइट्स की शूटिंग के लिए बारबरा भारत आ गई। फिल्म काइट शुरू होने के साथ ही शायद मोहब्बत की पतंगबाजी भी शुरू हो चुकी थी। खबरें आने लगी कि फिल्म के हीरो हीरोइन यानी कि ऋतिक और बारबरा की आंखों के पेंच लड़ने लगे हैं। मुलाकातें बढ़ी और इसी के साथ सुजैन की परेशानियां बढ़ने लगी। इस बात को लेकर रिश्तों में खटास आनी शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद सुजैन ऋतिक का घर छोड़कर दोनों बच्चों के साथ अपने घर चली गई। लेकिन ऋतिक जिसके बाद सीधे अपने ससुराल जा पहुंचे, जहां बच्चों की खातिर दोनों ने अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का फैसला किया और इस फैसले से लगा कि दोनों में सुलह हो गई। ऋतिक भी फिल्मों और सुजैन के साथ अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। ऋतिक अपने रिश्तों को बचाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे और ये कोशिश दिखी जी सिने अवार्ड्स के स्टेज पर, जहां ऋतिक का अपनी पत्नी सुजैन के लिए प्यार साफ देखने को मिला, जिसे देखकर लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया और लगभग 2 साल तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन 2013 तक आते आते ऋतिक और सुजैन के रिश्ते पर फिर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए। खबर आई कि सुजैन फिर अपने पिता के घर चली गई। इसके बाद ऋतिक के घर श्री गणेश विसर्जन के मौके पर सुजैन शामिल नहीं हुई, जिसे लेकर इंडस्ट्री में खूब बातें होने लगी। इसके बाद सितंबर में राकेश रोशन के जन्मदिन के मौके पर भी सुजैन अपने परिवार के साथ थोड़ी देर के लिए ही नजर आई। जल्द ही पार्टी से वो चली गई। खबरों के मुताबिक पार्टी के दौरान सुजैन ने ऋतिक से दूरी बनाए रखी। दोनों के बीच तनाव की खबरें लगातार आ रही थी। दोनों के परिवार वालों ने इन्हें साथ लाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन इस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर 14 दिसंबर को 2013 में खबर आई कि ऋतिक रोशन और सुजैन ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और इसी के साथ ये रिश्ता तलाक पर आ पहुंचा। इन दोनों का तलाक हो चुका है। दोनों ही अपने अपने जीवन में खुश हैं। फिलहाल सुजैन और ऋतिक दोनों ही अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो आपको ऋतिक के साथ सबा की जोड़ी कैसी लगती है, बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हमारे चैनल रियल फिल्मी को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।